ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले देवताओं के गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बृहस्पति आने वाले एक साल तक आपके जीवन में किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, किन क्षेत्रों में अब आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, भाग्य आपका कैसा रहेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बृहस्पति का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 को आपके लग्न यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 1 मई 2024 तक गोचर करने वाले हैं। आपके लग्न में राहु देव ऑलरेडी विराजमान हैं, जहाँ से बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद आ जाएंगे तो राहु और गुरु की युति आपके राशि में होगी, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु और राहु का चांडाल योग बनेगा। हालांकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव अपना ट्रांजिट कर जाएंगे तो गुरुदेव बृहस्पति राहु से मुक्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर और अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। हालांकि ओवरऑल स्थितियों को हम देखें तो आइए जानते हैं कि आपको ये किस प्रकार से फल प्रदान करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही धन संपदा वृद्धि, इन सभी चीज़ों का भी इनको कारकत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपके जीवन में क्या ये परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। देखिए, आपके लिए अगर देखें तो ये 12वें भाव और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। 12वें और 9वें भाव के स्वामी होकर लग्न में आना आपके जीवन में बड़े परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन आपके स्वास्थ्य के रूप में देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर राहु देव लग्न में रहने की वजह से आपके अंदर एनर्जी तो अवश्य रहने वाली है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के आ जाने से स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलने वाला है। हालांकि थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग की समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन लग्न में बृहस्पति के आने की वजह से जितनी भी समस्याएं आपको स्वास्थ्य से संबंधित चल रही थी उनसे आप बाहर अवश्य निकलेंगे। अनिद्रा की समस्या दूर होगी और साथ ही आप देखेंगे कि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि रहेगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, नई नई चीज़ें आप सीखने की तरफ अट्रैक्ट भी होने वाले हैं। साथ ही एक कहा जाए तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अब जो आप निर्णय लेंगे वो निर्णय भी काफ़ी हद तक सही होंगे। बस ध्यान ये रखना होगा कि जब लग्न में राहु और गुरु का चांडाल योग बनता है तो ऐसे में आप कोई भी निर्णय अगर लेते हैं तो उसको पुनः विचार करने की आवश्यकता अवश्य रहती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान अवश्य रखें। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में इनकी अमृतमयी दृष्टि पड़ने वाली है। आपके पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि का, तो हमने आपको बताया कि आपकी बुद्धि भी काम करेगी। जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती थी कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, अब आप देखेंगे कि जीवन में बड़े बदलाव आने वाले एक साल तक आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके लिए लाभ की भी स्थितियां, शनिदेव की भी पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति लग्न में आने की वजह से आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में असीम ऊंचाइयां देने का कार्य करेंगे। यदि आपकी पहले से शिक्षा छूट गई थी तो आप पुनः शिक्षा आरंभ कर सकते हैं। शिक्षा पूर्ण होने की पूर्ण संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। आपकी शिक्षा में पूर्णता देखने को मिलेगी, पढ़ाई में आपका मन भी लगने वाला है। हालांकि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि 30 अक्टूबर 2023 से पहले शिक्षा में आपको मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, साथ ही भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ तो आपको अवश्य मिलने जा रहा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह अगर आप देते हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्ति के प्रबल योग दिखाई देते हैं। बात करें तो पंचम भाव आपके लिए संतान का होता है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। संतान का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। संतान के साथ में यदि आपके संतान उम्र में बड़ी है, 18+ है, उनके साथ में कोई वाद विवाद था या किसी भी प्रकार की समस्या उनके करियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चल रही थी, तो उन समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे। वहाँ पर आपको शुभता देखने को मिलेगी। संतान की तरक्की और प्रगति अवश्य दिखाई दे रही है। पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंताएं दूर होंगी। साथ ही जो मेष राशि वाले जातक नव दंपति हैं, जो संतान प्राप्ति का सपना देख रहे थे, उनके लिए बड़ी गुड न्यूज मिलना
अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए जून 2023 के बाद का समय ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अब अनुकूल यहाँ से शुरू होने जा रहा है। अभी तक जो आपके प्रेम संबंधों में बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ था या वाद विवाद चल रहे थे, दूरियां बनी हुई थी, तो उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। साथ ही अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशन 3-4 वर्षों से चल रहा है, अब आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होगा। वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि 30 अक्टूबर के पहले भी योग बनेंगे, लेकिन जब राहु और गुरु का चांडाल योग लग्न में बना हो तो आपको प्रेम विवाह जैसे जो निर्णय लेने हैं उनको अगर आप टाल सके तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जब गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में अनुकूलता, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंधों में जो तनाव बने हुए थे उन तनावों से भी आप बाहर निकलेंगे। साथ ही एक दूसरे के प्रति यहाँ पर रुचि भी बढ़ेगी और विश्वास भी बढ़ता नजर आने वाला है। साथ ही आप देखें कि लग्न में राहु देव जब चल रहे थे तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर बड़ी दिक्कत चल रही थी। कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में वाद विवाद चल रहे थे। छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके जीवन साथी के द्वारा आपको देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ से बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। तो अब यहाँ से आप एक कह सकते हैं कि राहत महसूस होगी आपके दाम्पत्य जीवन में, यानी कि वैवाहिक जीवन का अब पूर्ण रूप से सुख आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ में चली आ रही खटपट अनबन दूर होगी और एक दूसरे के साथ आप धार्मिक यात्रा भी करने वाले हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। हाँ, उन जातियों को थोड़ा सावधान रहना होगा जिनके सप्तम भाव की स्थिति बाय बर्थ खराब है, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल योग कई बार ये अनैतिक संबंधों की तरफ भी लेके जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके बिजनेस में ये सफलता देने का कार्य करेंगे। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चल रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उन दिक्कतों से आप बाहर निकलेंगे। बिजनेस में आपको संघर्षों के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, या जो भी आप बिजनेस शुरू कर रहे थे वो कहीं ना कहीं से उसमें मुश्किलों का दौर शुरू हो जाता था, अब आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने वाला है और व्यापार से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, जून 2023 के बाद बिल्कुल आप आगे बढ़ें। इसके साथ भाग्य भाव में देखिए यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति देव। यह समय आपके भाग्य उन्नति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्य के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति, धन लाभ होना, ये स्थिति दिखाई दे रही है। करियर में आपको सफलता मिलना, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति, कहा जाए तो भाग्य पूर्ण रूप से आपके साथ में यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही यदि आप कोई टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, आप घर से दूर जाकर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर या पिता के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये स्थितियां भी काफ़ी अच्छी मेष राशि वाले व्यक्तियों को यहाँ पर बनने जा रही हैं। साथ ही आप देखें कि 12वें भाव के भी ये स्वामी बनते हैं। 12वें भाव के स्वामी का लग्न में आना हालांकि थोड़ा सा खर्चों में ये वृद्धि कराएंगे और कहीं ना कहीं से आपको छोटी छोटी बातों पर टेंशन बहुत जल्दी आ जाएगी। किसी भी बात को लेकर आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर यह विदेशी भूमि से आपको अच्छा खासा धनार्जन करवाएंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यदि आप उलझे हुए हैं तो थोड़ा सोच विचार कर आगे बढ़ें। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर स्थितियां बहुत अच्छी हैं। घर परिवार के लिहाज से भी बहुत बढ़िया है। साथ ही नौकरी कैरियर के माध्यम बहुत अच्छे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब तक कि राहु और गुरु के चांडाल योग है तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको कुछ ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ भी काम करना पड़ सकता है, या किसी भी प्रकार से अनलीगल कार्य की तरफ बढ़ने से आपको बचना चाहिए। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा जेल जाने के भी योग बन जाएंगे, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी लग्न में आए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप सही कार्यों को लीगल तौर पे करते हैं तो हर प्रकार से आपको शुभता यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। वह कौन सा कार्य है जिसको आपको 100% करना है? करना क्या रहेगा, आप जैसे बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है तो आपको लेना है क्या, एक कटोरी में थोड़ी सी दही और उसमें डालना है आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा केसर। इन सभी को मिश्रित करके पेस्ट बना लें और बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय 8 के बाद, यानी 8 बजे के बाद 9 बजे के आसपास आप अपने शरीर पर इसका लेप लगा लें और उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद आप नहा लें। इस उपाय को लगातार आपको 7 बृहस्पतिवार करना है। जो गुरु चांडाल का योग बना हुआ है, इससे बेस्ट रेमेडी नहीं हो सकती। इसको आप करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल